नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ मेजर बूस्ट टू आत्मनिर्भरता, रिसेंटली हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 70,584 करोड़ वर्थ एक्विजिशंस को अप्रूव किया गया है, जिसमें कि हम लोग मेड इन इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्वायर करने वाले हैं हमारी अलग अलग सेनाओं के लिए, हमारी नौसेना के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी वायुसेना के लिए और हमारे कोस्ट गार्ड के लिए। ये सारी की सारी एक्विजिशंस होने वाली हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर जो है 17 मार्च को सामने आई थी। गवर्नमेंट गिव्स नॉड टू एक्वायर डिफेंस हार्डवेयर वर्थ ₹70,500 करोड़। यहां पर भी आप देख पाएंगे ये वाला जो एक्वायर हुआ, ये वाला जब एक्विजिशन अनाउंस किया गया तो पीएम मोदी ने भी इस पे कहा दैट दिस इज अ मेजर बूस्ट टू सेल्फ रिलायंस, बिकॉज ये अप्रूवल जो दिया गया है ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, दिस इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ 70,584 करोड़। तो इसी के बारे में बात करेंगे, इस न्यूज के बारे में ऑल्सो डिस्कस करेंगे कौन सी वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी वो मिलिट्री हार्डवेयर हैं जिनको कि अब हम लोग एक्वायर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक डेडिकेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक वन स्टॉप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, तो आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं एक क्रैश कोर्स जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स, उनके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कॉन्टेंट है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। और इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली ₹1299। अगर आपको ये वाला प्राइस चाहिए तो यूज करना होगा मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध, तब जाकर आपको ये वाला प्राइस मिलेगा। इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल्सो एक डेडिकेटेड सीरीज आपके लिए चल रही है जिसमें कि साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इस सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका लिंक भी आपको नीचे पिन्ड कमेंट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो खबरों में हमने ये देखा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा रिसेंटली एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को यहां पे अकॉर्ड किया गया है फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ ₹70,500 करोड़, जिसमें कि ये पैसा इस्तेमाल होने वाला है एक्विजिशंस के लिए फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बेसिकली एक्विजिशंस करता है, अलग अलग कैटेगरीज के तहत एक्विजिशंस होती हैं, लेकिन इस बार जो आपका सारा का सारा ये वाला प्रपोजल है इसको अप्रूव किया गया है अंडर द बाय इंडियन IDDM कैटेगरी। इसमें बेसिकली हम ऐसी इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करेंगे जो कि इंडिजिनसली डिजाइंड होंगी, डेवलप्ड होंगी और मैन्युफैक्चर्ड होंगी, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया में होना चाहिए। उन्हीं इक्विपमेंट्स को हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं। क्या क्या चीजें प्रोक्योर होने वाली हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारी, अगर हम बात करते हैं नौसेना के लिए, सबसे ज्यादा जो प्रपोजल्स हैं वो हमारी नौसेना के लिए यहाँ पे पास किए गए हैं, जिसमें विच लार्जली इंक्लूड्स द इंडिजिनस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। उसके बाद ये शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को। एयरफोर्स के लिए हमने अप्रूव किया है लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन फॉर द इंडियन एयरफोर्स, जिसको कि हम लोग Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। एंड फाइनली आर्मी के लिए हम लोग लेने वाले हैं एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली ATAGS के नाम से जानते हैं। एंड फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है, बिकॉज उससे हम लोग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स जो Mark 3 वाले हैं उनको एक्वायर करने वाले हैं फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपकी सारी की सारी बड़ी बड़ी एक्विजिशंस हैं जो कि हम हमारी सशस्त्र बलों के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए करने वाले हैं। अगर वन बाय वन करके सबकी बात करें तो सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट चीज दैट इज द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो ये आपको मालूम होगा कि इंडिया और रशिया इसको मिलकर बनाते हैं। इसकी डेवलपमेंट जो है वो अब भारत में होती है। एक जॉइंट वेंचर है जो कि ओपन किया गया है जिसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ब्रह्मोस बेसिकली स्टैंड्स फॉर ब्रह्मपुत्रा एंड मोस यहाँ पे स्टैंड करता है मोस्कवा के लिए। ये दोनों नदियां हैं भारत और रशिया में रिस्पेक्टिवली आपको दिखती हैं। ब्रह्मपुत्रा भारत में और मोस्कवा आपको रशिया में देखने को मिलती है। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है। दिस इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड और इसका
जो टॉप स्पीड है वो माक 2.8 का है, इसीलिए इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। इसमें आपको जो इंजन देखने को मिलता है ये 2 स्टेज है, जिसमें आपको सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज और दूसरे स्टेज में आपको लिक्विड रैमजेट इंजन देखने को मिलता है। तो ना केवल स्पीड है बल्कि साथ ही में इसमें जो आपका इंजन है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रैमजेट इंजन, जो कि एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। यहां पर अगेन आप देख पाएंगे ब्रह्मोस जो है एक ऐसी मिसाइल है जिसको कि आप लैंड हुआ, एयर हुआ और सी हुआ कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, और ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। यानी कि एक बार अपने टारगेट को ये लॉक कर लेती है, उसके बाद ये उसको डिस्ट्रॉय कर कर ही छोड़ती है, उस टारगेट का पीछा नहीं छोड़ती है। तो उस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि अगेन इंडियन नेवी के लिए एक्वायर होने वाली है दैट इज योर शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर होती है डिफेंस की। आजकल बहुत सारे मॉडर्न रेडार्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, तो उनसे बचाव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस है जो कि शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोवाइड करता है। हमारे जितने भी डिस्ट्रॉयर्स हो गए, बड़ी बड़ी शिप्स हो गई इंडियन नेवी की, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक हो गए, उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगाए जाते हैं। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम इन सिस्टम्स को या तो बाहर से लेते थे और या फिर जो सिस्टम्स हम लोग बना रहे थे वो उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे। लेकिन शक्ति सिस्टम्स काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं एंड दिस शक्ति सिस्टम हैज इवन बीन इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड दी INS विशाखापट्टनम, जो कि डिस्ट्रॉयर है, और जो हमारा पहला और हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है उसके ऊपर भी इसको लगाया गया है। इसके 12 ऐसे शक्ति सिस्टम्स हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे बन रहे हैं, और ये सारे के सारे सिस्टम्स को अब एक्वायर किया जाएगा फॉर द इंडियन नेवी। ये आप देख सकते हैं, कोई भी शिप हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को लगाया जाता है। इसको डिजाइन करने वाली जो लेबोरेटरी है वो अगेन DRDO की लेबोरेटरी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि हमें हैदराबाद में देखने को मिल जाती है। नंबर 3 पे आती है आर्मी के लिए एक्वायर होने वाली ATAGS, जिसको लेकर केवल आर्मी ही नहीं बल्कि दुनिया भर की आर्मीज इस चीज को लेकर वेट कर रही हैं कि भारत कब ATAGS को अपनी आर्मी के अंदर एनलिस्ट करवाएगा, कब इसको ये लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बिकॉज ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड आर्टिलरी टाउड गन मानी जाती है। इसकी जो रेंज है ये लगभग 47 किलोमीटर के आसपास की आर्टिलरी गन की रेंज है, जो कि बहुत ही कम देश हैं, गिने चुने देश होंगे, मुश्किल से 2 या 3 देश होंगे जो कि इतनी ज्यादा रेंज रखने वाली आर्टिलरी गन को अपने पास रखते होंगे। तो इसको भी DRDO ने बनाया है अपनी पुणे बेस्ड लेबोरेटरी जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE के साथ मिलकर के। प्रोजेक्ट बहुत सालों से चलता आ रहा था लेकिन इसमें काफी दिक्कतें थी। फाइनली इस प्रोजेक्ट की सारी ट्रायल्स खत्म हो चुकी हैं और अब इसको एक्वायर किया जाने वाला है। ये इंडिजिनस 52 mm आपकी कैलिबर हाउविट्जर गन हमें देखने को मिलने वाली है। ये इसकी दोस्तों यहाँ पे फोटो है, और बाय द वे इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें कि हमने डिटेल में बात करी है रिगार्डिंग दिस गन की, इसमें और क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। लास्टली हम लोग ALH को भी एक्वायर करने वाले हैं, जो कि हम लोग ना केवल बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड तो यूज करता है बल्कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते आए हैं। तो ये वाले हेलीकॉप्टर जो कि HAL के द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट देखने को मिल जाती है। हर तरह का इसमें रेडार है, हर तरह का सेंसर है, शक्ति इंजन है, पूरी फुल ग्लास कॉकपिट है, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट, एवरीथिंग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द HAL मेड ALH, जिसको कि हम लोग हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक्वायर करने वाले हैं। सो ये सारे के सारे सिस्टम्स इस 70,500 करोड़ में एक्वायर होंगे हमारी अलग अलग सेनाओं के लिए। तो ये कुछ अकेले ये वाले कदम नहीं हैं जो कि हम लोग भारत में डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए ले रहे हैं, बल्कि और भी कई सारे कदम हैं जो कि हम लोग ले रहे हैं। ये कहानी इनफैक्ट शुरू हो चुकी थी, अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2020 में ही शुरू हो चुकी थी जब भारत के द्वारा अपनी पहली नेगेटिव लिस्ट को लाया गया था। ये दोस्तों अगस्त 2020 की कहानी थी और इमीडिएटली उसके बाद हम लोग रुके नहीं। मई 2021 में राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक और नेगेटिव लिस्ट को अप्रूवल दिया गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि फिर ये और कुछ आइटम्स हैं जो कि अब हम लोग बाहर से नहीं मंगवाने वाले हैं। और उसके बाद अगेन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2022 में भी जनवरी के महीने में गवर्नमेंट ने बहुत सारी डील्स को कैंसिल किया था, ये कहते हुए कि हम
लोग मेक इन इंडिया को पुश देना चाहते हैं। तो ये टाइम टू टाइम हमें ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं जिसमें कि गवर्नमेंट अब बाहर की टेक्नोलॉजीज, बाहर की इक्विपमेंट्स के ऊपर निर्भरता को कम कर रही है और कोशिश करते हुए उनको हम लोग इंडिया में ही बना रहे हैं और इंडिया से ही प्रोक्योर भी कर रहे हैं। और अगेन ये लिस्ट एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी अब खुद कर रहे हैं। INS विक्रांत हुआ, ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे विशालकाय युद्धपोत है जिसको हमने अपने घर पे ही बनाया है। तेजस एयरक्राफ्ट हुआ, लड़ाकू विमान हुआ, तो ये भी अब हम खुद ही बना रहे हैं। पनडुब्बियां भी हम लोग खुद बना रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई में माझगांव डॉक लिमिटेड में आपकी जो सबमरीन्स है वो बन रही हैं। कलवारी, खंदेरी, वेला, वागीर, वागशीर, ये सारी की सारी अब हमें भारत में ही देखने को मिल रही हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव्स जो कि हम लोग डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए भारत में ले रहे हैं। बिफोर आई एंड दिस वीडियो बताना चाहूंगा DAC के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दोस्तों हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे रक्षा मंत्रालय की प्रोक्योरमेंट को लेकर, और इसको फॉर्म किया गया था 2001 में कारगिल युद्ध के जस्ट तुरंत बाद हमने इस कमेटी को फॉर्म किया था। और इसमें हमें डिफेंस मिनिस्टर देखने को मिलते ही हैं, ये तो इसके चेयरमैन हैं, और इसके साथ ही में हमें इसमें CDS देखने को मिलते हैं जो कि ये फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं जो CDS हैं, और बाकी जो हमारी तीनों सेनाओं के जो मुखी होते हैं, जो चीफ्स होते हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ वीडियो को करता हूं समाप्त। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने दोस्तों कोर्स को एनरोल नहीं किया है जरूर इसको कंसिडर कीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।